आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने से जुड़े विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं दिए जाने और इन विधायकों की सदस्यता पर लटक रही तलवार पर आरोप प्रत्यारोपों के बीच बीजेपी ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर किए हमले को केजरीवाल की बौखलाहट करार दिया है। सुनिए कैसे संबित पात्रा ने केजरीवाल की बौखलाहट को बताया। कल से और खास करके आज सुबह किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट हिंदुस्तान के सामने आई है, ये हम सब देख रहे हैं, हम सब इसके विटनेस हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री भारत के राष्ट्रपति के ऊपर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान जो कि पूरे विश्व का एक जाना माना और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एंड द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, भारत की संविधान के वो रक्षक हैं। ऐसे में अगर अपने विवेक अनुसार एडवाइजर्स के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति कुछ निर्णय लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल निर्णय लेते हैं, उस पर राजनीति करने की कोशिश करना, उस पर इस प्रकार से उन पर प्रहार करना, यह बिल्कुल अप्रत्याशित है और ये अपेक्षित नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है कि एक बार नहीं सैकड़ों बार अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे रखने के कारण से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बार बार इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, क्योंकि ये पूरा मसला जो डिस्क्वालिफिकेशन का चल रहा है वो महामहिम राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन के पास है। ऐसे में जब आप इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर आक्रमण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो संवैधानिक पद हैं उसके क्रेडिबिलिटी को कम करने का काम करते हैं। यह बिल्कुल उचित नहीं है। 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों का जो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला सामने आया है, उसमें मोटे तौर से अगर हम देखें तो संवैधानिक रूप से महामहिम राष्ट्रपति के ऑफिस और इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले रही है। स्वाभाविक रूप से इंतजार करना चाहिए था, इसको एक कानूनी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर बजाय ये करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से इसे एक राजनैतिक युद्ध में बदलने की कोशिश की है, यह कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाहट को दिखाती है और ये दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं न कहीं पकड़े गए हैं और ये जानते हैं कि गलती मैंने की है। अगर इस पूरे प्रक्रिया को हम देखें और इसको एक लाइन में कहने की कोशिश करें तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूंगा, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ क्रैश लैंडिंग ऑफ उड़ता एम्बिशन ऑफ आम आदमी पार्टी। आपने 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाई, क्या इस प्रकार का कोई कानून दिल्ली के प्रावधानों में था? अगर था तो आप जरूर बना सकते हैं, और अगर नहीं था, जो कि आप भली भांति तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपने एक अमेंडमेंट फ्लोट किया, आपने एक कानून राष्ट्रपति के पास भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि ये कानून पहले नहीं था। तो स्वाभाविक है, अगर हम टेक्निकल तौर से देखें तो कानून पहले बनना चाहिए था, सेक्रेटरीज बाद में बनने चाहिए थे। खैर, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज पे नहीं जाते हुए 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपको आकर्षित करूंगा। पहला, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जरा उस दृश्य को याद करिए। कोई मेट्रो से आ रहा था, कोई रिक्शा से आ रहा था, कोई ई रिक्शा से आ रहा था, कोई वैगनार गाड़ी में भाग रहा था। तो सब अलग अलग यंत्रों में और गाड़ियों में आ रहे थे और यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, ना तो हमें सुरक्षा की जरूरत है और ना हमें गाड़ियों और कारों की आवश्यकता है। हम जनता के सेवक हैं और हम साधारण तरीके से जनता के लिए काम करें। मगर आज सुबेरे से अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं? ऐसा है जी कि एक को अस्पताल के लिए काम में लगाया था, ऐसा है जी एक को हमने स्कूलों में काम पे लगाया था, और बिना गाड़ी के ये कैसे काम करेंगे, बिना पैसे के ये कैसे काम करेंगे, इसीलिए तो हमने इनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया। अरे, आप तो रिक्शा में शपथ लेने आए थे, आप तो बोल रहे थे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, और आज बोल रहे हैं कि अगर अस्पताल में जाना है तो हमें एक लाल बत्ती गाड़ी की आवश्यकता है।
आज बोल रहे हैं अगर मासूम बच्चों की पढ़ाई को देखने के लिए स्कूल में जाना है तो आपके 21 विधायकों को लाल बत्ती गाड़ी की जरूरत है, बिना उसके वो जा नहीं सकते हैं। और सुबह से अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मुफ्त में काम कर रहे हैं। कैसे मुफ्त में काम कर रहे हैं? 400% जो हाइक हुआ था सैलरी का, ये इन्हीं विधायकों का हुआ था, अगर मेरी नॉलेज ठीक है तो इन्हीं की तनख्वाह बढ़ाई गई थी 400%। आज हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले, तनख्वाह पाने वाले कोई लॉ मेकर्स हैं तो इफ आई एम राइट दे आर द आम आदमी पार्टी लेजिस्लेटर्स। ये जो विधायक आम आदमी पार्टी के हैं ये सबसे ज्यादा तनख्वाह लेते हैं किसी भी राज्य के लॉ मेकर। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के लॉ मेकर इतना तनख्वाह नहीं लेते हैं जितना कि आम आदमी पार्टी के विधायक लेते हैं। फिर अगर ये अस्पताल जाएंगे, ये इतनी तनख्वाह लेंगे 4 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, जो भी इनकी तनख्वाह बनती है। उसके बाद अगर ये गलती से किसी अस्पताल में विजिट करने जाएंगे तो इनको एक्स्ट्रा रेन्यूमरेशन चाहिए, लाल बत्ती गाड़ी चाहिए, अलग से कमरा और घर चाहिए। ये सेवा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूं, अरविंद जी ये सेवा है या मेवा है, ये आप बताइए। एक साधारण व्यक्ति भी कह देगा ये मेवा की चाहत है, सेवा नहीं है। आपने सेवा की दिखावट की, रिक्शा, मेट्रो, ई रिक्शा में घूमकर, वो एक दिन का आपने दिखावट किया, और जो असलियत है वो हिंदुस्तान के सामने हर दिन परत दर परत खुलता रहा। पहले 400% की आपकी तनख्वाह की जो बढ़ोतरी थी वो, और उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि मेरा अगर विधायक थोड़ा सा भी अपने विधानसभा के बाहर काम करेगा तो उसके लिए भैया लाल बत्ती गाड़ी चाहिए, उसके बिना तो वो हिलेगा भी नहीं। अगर थोड़ा सा भी मासूम बच्चों को हाथ पकड़ा के अ आ ई सिखा देगा तो उसके लिए भैया 1 लाख की तनख्वाह दो, बगैर उसके तो हम काम नहीं करेंगे, हम तो बाहर भी नहीं जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। और देखिए हमारे संविधान में कुछ कानून बनाए, हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो, नागरिक हो, या चाहे वो विधायक या सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, सभी को इस कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान जिसको मोदी जी कहते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। संविधान के दायरे में ही सब कुछ करना पड़ेगा। बार बार अरविंद केजरीवाल इस संविधान के दायरे से बाहर जाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अगर दिल्ली के कानून में कुछ प्रावधान है कि आप इस प्रकार के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाएंगे तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन तक ले जा सकता है, तो आप इसको क्यों तोड़ना चाहते हैं? आप इसको तोड़ते भी हैं और जब पकड़े जाते हैं तो एक राजनीतिक युद्ध शुरू कर देते हैं। और ये बार बार आप जो शेर 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 चिल्ला रहे हैं, इससे जनता जान गई है कि आपकी जो मानसिकता है वो आखिरकार क्या है। मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं और बड़े आदर के साथ कह रहा हूं कि आखिर आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी काम कब करते हैं? सुबह उठते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी, दोपहर को मोदी जी मोदी जी मोदी जी, शाम को मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जरूर नाम लें, मगर आप कब काम करते हैं कृपया करके यह भी बताएं। आप और आपके तमाम मंत्रिमंडल जो मंत्री हैं यह भी सुबह से शाम तक ट्विटर पे, फेसबुक पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी मोदी जी मोदी जी। शायद इसीलिए, क्योंकि जितने मंत्री हैं ये सब इसी में बिजी हैं, शायद इसीलिए 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की आवश्यकता पड़ गई। अगर ये अपना काम करते, परसों मैं अखबार में पढ़ रहा था कि संगम विहार या कहीं महिलाओं के बीच में मारापीटी हो गई पानी को लेकर। हमने वो तस्वीरें देखी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबल मीडिया है उन्होंने दिखाया, अखबारों में वो फोटो छपी कि किस प्रकार बेचारी गरीब महिलाएं सड़कों के बीच में लड़ रही हैं पानी के लिए, और जो उनके मंत्रीगण हैं वो ट्विटर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मोदी जी उसी में कर रहे हैं। तो कैसे पानी बिजली दीजिए सर। अगर आपके मन में, आपके इंटेंशन में है कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है तो आप काम कर सकते हैं। जब तक आप अपने एम्बिशंस को उड़ते हुए रखेंगे तो याद रखिए उनका क्रैश लैंडिंग भी हो सकता है। एम्बिशन हमेशा धरती पे होने चाहिए, क्योंकि धरती पे लोग रहते हैं, गरीबी धरती पर है। धरती पर गरीब लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए आप काम करिए, तब अच्छा होगा। इस प्रकार रोज केवल प्रधानमंत्री पर अनर्गल आक्रमण करने से
कभी भी अच्छा नहीं होता है। हिंदुस्तान की जनता और दिल्ली की जनता से समझदार कोई नहीं है। रोज रोज इस प्रकार के आपके आक्रमण से लोग भी परेशान हो गए हैं। मैं याद दिलाऊं, आप वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए असंसदीय भाषा का भी प्रयोग किया। यू कॉल्ड हिम द साइकोपैथ एंड अ कावर्ड। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री द चीफ मिनिस्टर हैड एवर यूज्ड सच काइंड ऑफ वर्ड्स फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। मगर देखिए मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी केवल गुड गवर्नेंस में विश्वास रखती है। आप गुड गवर्नेंस देते रहिए और कुछ आप किसी प्रकार के ड्रामा में विश्वास मत रखिए। दिल्ली की जनता खुश रहे। आई जस्ट स्पीक द सेम थिंग इन इंग्लिश। वी हैव सीन द ड्रामा ऑफ द आम आदमी पार्टी अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ अस सिंस yesterday. A decision regarding the disqualification, the law that was sent for ratification to the president, was taken by the office of president yesterday. And we have seen the frustration of the chief minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, since yesterday. I would like to remind the office of the chief minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, that sir, office of the president of this country, the Office of Election Commission of this country are independent institutes, and they are institutes of great credibility. Because you have certain political ambitions, well, in a democratic country you have every right to nurture your political ambition. No issues at all. But for God's sake, don't demean the credibility of the President of India, because at the end of the day, it demeans the credibility of democracy of this country. Don't demean the election commission, because after all, the issue of disqualification of 21 MLAs lies in front of the president and the election commission of this country, not with Bharatiya Janata Party. We don't have anything to do with it. There was a private complaint made by an advocate to the President of India. The same was forwarded to the election commission as well. Delhi High Court is also looking into this matter. So why politicize an issue which has a legal bearing? Why politicize an issue which is technical in nature? When it is technical in nature, have technical answers rather than politicizing the whole thing, rather than giving a political answer. There are provisions in the previous law of Delhi that parliamentary secretaries would be called as office of profit. So naturally, since there is a provision and you did not alter that provision before making parliamentary secretaries, and you want this whole thing to be taken in a retrospective manner, the president has taken a call. Why question the president? Has ever a chief minister questioned the president in this manner? And I'll tell you, Mr. Kejriwal, since morning you have been saying that Mr. Modi and BJP is afraid of Aam Aadmi Party. Let me tell you categorically, sir, Mr. Kejriwal, BJP is not afraid of Aam Aadmi Party. The Aam Aadmi Party and Mr. Kejriwal is obsessed with Mr. Modi. That is the issue. And I asked today, when does Mr. Kejriwal work? His morning begins with Modi, Modi, Modi. His afternoons are Modi, Modi, Modi. And his evenings are Modi, Modi, Modi. Aam Aadmi Party has all become an abusing and accusing party. AAP stands for abusing and accusing party. Since morning till evening, they're abusing and accusing everyone in this earth. Please work. And probably because of this very reason, that most of your ministers, including the chief minister, is busy abusing and accusing everyone else. Is it because of this reason that you needed 21 parliamentary secretaries to work? And let me remind you, you may all revisit the day when Mr. Arvind Kejriwal took his oath. Mr. Arvind Kejriwal came by a metro train, later taking into a Wagoner car. We all remember that blue car. Many of his ministers took to e-rickshaws and rickshaws, saying that, well, we are all sevayats of the people, we are servants of the people, and we would be giving our service for free. We do not want anything. We do not want the security of the state as well. And today Mr. Kejriwal says that, well, despite the fact that we have hiked the salaries of our MLAs 400%, that means they are the highest paid lawmakers of the country today. Even the MPs do not get salaries
in equivalence to the legislators of Aam Aadmi Party, you say that if one of the MLAs has to visit a nearby hospital or a school, then he would not do it for free. He needs a remuneration for the same. He needs a red beacon car to take him to the hospital. He needs an extra office space, and he needs remuneration for the same. Is this service? Or is this commercialization of your service? This is something which the people of this country, people of Delhi, are closely observing. And that is the reason as to why I say that this is a classic case of crash landing of Urta ambitions, crash landing of flying ambitions. Ambition should always be grounded. Ambition should be for the poor on the ground. And let me tell you, Mr. Kejriwal, the crash landing of Urta ambition is not because of the fact that anyone else is wrong. The plane is yours, the ambition is yours, you are flying, the airport is yours, and the airstrip is yours. You have to fly your plane within the ambits of constitution, or else Urta ambition will surely crash land. खैर जो भी हो, पूरा मामला जांच में है और नियमों पर राजनीति जारी है। लेकिन जो भी हो, केजरीवाल ऐसे सभी आरोपों पर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।